न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 16 में आज हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स। सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स क्या हैं, इनको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का क्या कंसेप्ट है। तो इंसुलेटर और कंडक्टर यानी कि अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें, उसके एटम में दो तरह के जो हैं वो बैंड्स होते हैं। एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंस बैंड। अगर हम कहें कि ये हमारे पास है वैलेंस बैंड और ये जो रेड वाला है ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड, तो कोई भी जो मटेरियल है वो कितनी कंडक्शन करेगा या कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने देगा वो डिपेंड करेगा उसके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एनर्जी गैप पे। अब देखें इंसुलेटर्स में ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाना है ताकि वो फ्री हो सके मूव करने के लिए। और जब वो फ्री होगा, फ्री टू मूव होगा, देन वो जो है वो कंडक्शन प्रोड्यूस करेगा यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेगा। और दूसरा अगर हम बात करें इसके दरमियान ये गैप की, ये जो गैप है इसको हम एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी कंडक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करके जाएगा और जब वो कंडक्शन बैंड में मौजूद होगा तब ही वो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट कर सकेगा। यानी गुड कंडक्टर वो तभी है जब हम कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं। अब क्योंकि इंसुलेटर्स में जो हमारा वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उनके दरमियान एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि थोड़ी सी थर्मल एक्साइटेशन से हम इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवा के कंडक्शन बैंड में लेके जा सकें ताकि ये कंडक्शन कर सके। इसलिए इंसुलेटर्स जो हैं वो ऐसे मटेरियल्स हैं जो बिल्कुल कंडक्शन शो नहीं करते हैं। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि यही वाला जो वैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है, ये एक दूसरे के ऊपर एक तरह से ओवरलैप किए हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम होता है। यानी ये जो है यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो बहुत ईजीली वो मूव करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है, और जब वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो अब वो फ्री होगा मूव करने के लिए और कंडक्शन करने के लिए। इसलिए कंडक्टर्स जो हैं वो, इनको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, तीसरी जो क्लास आ जाती है इसमें, वो है सेमीकंडक्टर। अब ये जो सेमीकंडक्टर हैं ये इंटरमीडिएट क्लास है इन बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। तो इसमें क्या होगा कि इसमें एनर्जी गैप इंसुलेटर से तो कम होगा लेकिन कंडक्टर से ज़्यादा होगा। ये जो एनर्जी गैप है ये इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि इंसुलेटर्स में था। तो अब इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है कि ये थोड़ी सी थर्मल एक्साइटेशन से ही यहाँ से मूव करके कंडक्शन बैंड में चला जाए और कंडक्शन बैंड में जाके ये जो है वो कंडक्शन परफॉर्म कर सके जब हमने इसको थर्मली एक्साइट किया था। अब अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर डिटेक्टर की, तो सेमीकंडक्टर जो हैं इसमें ज़ाहिर है हमने सेमीकंडक्टर्स को इस डिवाइस को इस्तेमाल करना है ताकि हम डिटेक्ट कर सकें रेडिएशंस को, यानी उस आयोनाइजेशन को जो कि एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स की वजह से प्रोड्यूस हुई है। अब देखें अगर हम पी एन जंक्शन की बात करें, इसके लिए हम एक पी एन डायोड जो है वो डेवलप करवा लेते हैं। पी टाइप मटीरियल्स जो हैं वो ऐसे मटीरियल्स हैं जिनमें मेजॉरिटी कैरियर्स, पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो होते हैं होल्स। और अगर हम एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में जो हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे होगा, ये होल्स क्या होते हैं पहले इसको देख लेते हैं। देखें जब भी ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी थर्मल एक्साइटेशन से मूव करके जाएगा कंडक्शन बैंड में तो यहाँ पे एक वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। यही वाली जो वैकेंसी है ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर होगी और इसके अलावा जो है ये हमारे पास जो वैकेंसी है इसी को हम होल कहेंगे, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो इसका मतलब है कि जो पी टाइप मटीरियल होगा इसमें ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर होगा जिसमें हमने इस तरह से डॉपिंग की हुई है कि इसमें होल्स की तादाद ज़्यादा है। और एन टाइप मटेरियल में डॉपिंग इस तरह से होनी चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हों। इसलिए हम कहेंगे कि जो एन टाइप मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और पी टाइप मटेरियल में जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। अब एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल को जब हम कंबाइन करते हैं तो एन टाइप मटेरियल से उनके मेजॉरिटी कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप मटेरियल से उनके मेजॉरिटी कैरियर्स यानी कि होल्स, ये यहाँ पे जो है वो कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि एक ऐसा रीजन होता है, एक स्मॉल रीजन में क्या होता है कि यहाँ से एन टाइप के मेजॉरिटी कैरियर्स एंड पी टाइप के मेजॉरिटी कैरियर्स आते हैं और कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। इस एरिया को हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं या डिप्लेशन जोन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अब ये जो डिप्लेशन जोन है बेसिकली ये एक बैरियर का काम करता है एन टाइप और पी टाइप के दरमियान
जो है इंटरेक्शन, उनके दरमियान एक बैरियर का काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो हमने एक पूरा सर्किट जो है वो डेवलप करवाया है उसके लिए, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर के लिए, तो इसमें बेसिकली जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वो हमारा डिप्लेशन रीजन ही है, ठीक है। यानी डिप्लेशन रीजन ही बेसिकली जो हमारी रेडिएशंस हैं उनको डिटेक्ट करेगा, तो डिप्लेशन रीजन इसके लिए ज़िम्मेदार होगा। तो ये डिप्लेशन रीजन किस तरह से काम करता है, देखें हम सबसे पहले हमने कहा कि डिप्लेशन रीजन है तो यही डिटेक्ट करेगा कि रेडिएशंस आई हैं या नहीं आई हैं। तो इसका मतलब है हमें डिप्लेशन रीजन को लार्ज रखना पड़ेगा। तो डिप्लेशन रीजन के लार्ज होने की वजह को लार्ज रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन और पी जो हैं इनको हम रिवर्स बाइस में अटैच करेंगे, ठीक है। यानी अब हम इनकी रिवर्स बाइसिंग करेंगे। रिवर्स बाइसिंग से आपने ये पढ़ा हुआ होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में कि जब भी हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो डिप्लेशन रीजन जो है इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाती है। कैसे ज़्यादा होगी कि देखें, रिवर्स बाइसिंग के लिए करना क्या होता है कि पी टाइप साइड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, जो हमारी एन टाइप है, एन टाइप साइड है, उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना होता है। इस तरह की बाइसिंग को हम रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ को जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, होल्स इस तरफ को अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिप्लेशन रीजन जो है, डिप्लेशन जोन, उसकी विड्थ बढ़ जाती है। अब देखें, जब भी कोई रेडिएशन आएगी, ये रेडिएशन जो है ये एंटर हुई है, इसने यहाँ पे आके क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो जनरेट कर देने। यानी कि हम कहेंगे कि जब भी रेडिएशन एंटर हुई, रेडिएशन के एंटर होते ही रेडिएशन ने क्या किया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर दिए। ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं यही बेसिकली जो है वो एक पल्स जनरेट करेंगे, करंट जनरेट करेंगे, जो हमें यहाँ पे आर एल पे मिल जाएगा और हम कहेंगे कि रेडिएशन जो है वो एंटर हुई है, यानी हमें डिटेक्शन हो जाएगी। लेकिन जब रेडिएशन एंटर हुई है तो यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप मटेरियल्स जो हैं, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स एंड पी टाइप से होल्स जो हैं वो आना शुरू हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इकट्ठे होना शुरू कर दिया, पेयर्स जनरेट करना शुरू कर दिए। यहाँ पे जब पेयर्स जनरेट होंगे तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे यही वाले जो पेयर्स हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हैं वो रिकम्बाइन होंगे। रिकम्बाइन होने की वजह से अब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि मूव करके इस सर्किट में से जाएंगे और करंट जो है वो इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो रिवर्स बाइसिंग जब हम करते हैं तो सर्किट में बहुत कम, बिल्कुल ना होने के बराबर ही करंट होता है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा ये आर एल, एक लार्ज रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है। अब देखें, जब यहाँ पे करंट जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा तो ये लार्ज रेजिस्टेंस जो है वो हमें कोई भी पल्स नहीं देगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने कोई भी स्केलर आगे अटैच कर देना है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अटैच कर देनी है जो कि ये डिटेक्ट करेगी कि जो रेडिएशंस हैं वो एंटर हुई हैं या पल्स जो है वो जनरेट हुई है। अब जब यहाँ से एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में थे तो कोई करंट नहीं था, लेकिन जैसे ही रेडिएशन आई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए तो यहाँ पे एक पल्स जनरेट हो गई। इस पल्स ने यहाँ पे आके डिटेक्ट हो जाना है। तो इसका मतलब है कि हम इस तरह से डिटेक्शन कर सकते हैं कि कोई भी रेडिएशन जो है वो इस सिस्टम के अंदर एंटर हुई है, इस डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया उस रेडिएशन को। अब देखें, अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात करते हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो होती है तकरीबन 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 to 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और जो इसने डिटेक्ट करनी है, इस पूरे डिटेक्टर की जो सेंसिटिविटी है उसको हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने बेसिकली डिटेक्ट करनी होती है अप्रॉक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। यानी इसको ऑपरेट होने के लिए, इसके ऑपरेट होने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। और अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो 3 to 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखता है। यानी इसमें बहुत जो ह्यूज डिफरेंस आ रहा है अल्फ़ा पार्टिकल और इसकी जो एनर्जी है उसमें। इसका मतलब है कि जब भी अल्फ़ा पार्टिकल आएगा तो वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर देगा क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होगा कि एक लार्ज पल्स जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। इसी तरह बीटा पार्टिकल्स हैं या अदर कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, जब भी वो एंटर होंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने की वजह से हमें यहाँ पे इम्पल्स मिल जाएगी। अब देखें यहाँ पे कोई भी पल्स जो है वो हमें मिल जाएगी। अब देखें यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं इस डिटेक्टर की, तो इस डिटेक्टर
क्योंकि बहुत लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट किया जा रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये दूसरे जो गैस आयनाइजिंग चैम्बर्स हैं या जो भी गैस डिटेक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स को भी इजीली डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी एनर्जी की नीड बहुत कम है, दैट इज़ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो उसमें पहला तो यही आ जाता है कि हमने कहा कि लो एनर्जी रेडिएशंस को भी ये डिटेक्ट कर लेगा, और दूसरा ये है कि ये साइज़ में इतना स्मॉल होता है कि हम इजीली इसको कैरी कर सकते हैं और इसको ऑपरेट करवाना भी इजी होता है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज पे भी ऑपरेट करता है, ठीक है। तो इसलिए ये एडवांटेजेस जो हैं ये इसको डिस्टिंग्विश करते हैं जो गैस डिटेक्टर्स हैं उनसे और बाकी डिटेक्टर से, और इसको ज़्यादा जो है वो प्रेफरेबल बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डिटेक्टर्स। अब देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको हम सॉलिड स्टेट डिटेक्टर भी कहते हैं, जिसको आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा। अब देखें, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स जो हैं इसमें क्या है कि क्योंकि हम सॉलिड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने सिलिकॉन या जर्मेनियम की जो है वो यहाँ पे उसके साथ जो है वो डॉपिंग करनी है किसी भी दूसरे मटेरियल की, ताकि हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बना सकें। तो ये जो हमने सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किया, हमने इसको सॉलिड स्टेट में इस्तेमाल किया है, तो क्योंकि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो गैसेस से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम कहेंगे कि जो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स हैं ये जो बहुत ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं जैसे कि गैमा रेडिएशंस हैं, उनको भी ये इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और बीटा एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स को तो ये ऑब्वियसली डिटेक्ट करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।